Good morning, students. In this lecture, we will discuss about substitution nucleophilic reactions. हम substitution nucleophilic reactions पढ़ रखे हैं. पहले हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. उसके बाद हम जितना आपने टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद हम उसको दोबारा कवर करेंगे. ठीक है. तो पहले substitution nucleophilic reactions होती क्या है. कोई भी रिएजेंट्स मान लेते हैं, कोई भी सबस्ट्रेट मान लेते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, वो रिएक्शन करता है. ठीक है. यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस मेंशन होंगी. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आर ग्रुप पे अटैक करेगा, एक्स को क्या कर देता है, बाहर. एक ग्रुप क्या करता है, सबस्ट्रेट से बाहर निकलता है, दूसरा ग्रुप उसके अंदर क्या करता है, एडिशन. तो न्यूक्लियोफाइल ने उसको क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है, इसलिए रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है. तो रिएक्शन क्या होगी, आर पे कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, प्लस साथ में एक्स क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा. जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट. जिस पे रिएक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे. ये अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा. यहाँ पे रिएक्शंस के क्या रहेंगी, कंडीशंस रहेंगी. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. ठीक है. तो एक एक करके हम रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो रिएक्शंस पढ़ी जाती है वो कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, SN1. S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, I1 फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. अभी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती क्या है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल SN1 रिएक्शंस को अब कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे रिएक्शंस होती हैं, वो सब अपने को क्या करना है, सीखना है. तो स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन से. इसके अंदर क्या होगा, पहले कोई भी रिएजेंट दिया हुआ मिलेगा. मान लो दिया हुआ है X4 क्या है, हेलोजन ग्रुप दिया हुआ है. ठीक है. इसकी रिएक्शन करवाई अगर आपने वाटर के प्रेजेंस के अंदर. वाटर क्या है, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है और एज ए सोलवेंट की तरह भी क्या करेगा, यूज करेगा. तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, पहले तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके X का निकलता है, बाहर निकलता है. जब बाहर निकल के जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और साथ में X क्या होगा, नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव पे एक्स नेगेटिव भी अटैक कर सकता है और वाटर भी क्या कर सकता है, पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है. अटैकिंग पॉसिबिलिटी एक्स नेगेटिव की वो इस वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है. लेकिन क्या होगा, जब एक्स नेगेटिव वाटर पोलर प्रोटिक मीडियम के अंदर जाएगा तो वाटर क्या करेगा, इसको एच पॉजिटिव के साथ सोलराइज कर देगा. पार्शियल पॉजिटिव होता है तो क्या करेगा, इसको सोलराइज करेगा, चारों तरफ से सब सोलराइज करेगा तो इसकी चार्ज को डिस्पर्स कर देता है. तो इसकी फर्दर अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है. तो फर्दर जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर रिएक्शन कौन करता है, यहाँ पे वाटर ही रिएक्शन करेगा. वाटर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे ओ ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन पहले थे, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है. वाटर आपने एज ए सोलवेंट की तरह भी लिया हुआ है तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा. जो फाइनल प्रोडक्ट बना आपका क्या बना, अल्कोहल बना. तो इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन स्टार्टिंग कैसे हुई, प्रोसीड की गई, कैसे हुई. सबसे पहले तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो भी पूरी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो इस पूरी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, एक्स नेगेटिव, एक्स का बाहर निकलना. यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है उसको डिसोसिएट करके ये बाहर जा रहा है, तो वही स्टेप इसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. सबसे स्लो स्टेप यही होता है. ठीक है. अब इसके अंदर सबसे पहली बात क्या होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है. अब कार्बोकैटायन की अगर फॉर्मेशन हुई है तो क्या होगा, अगर ये रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन कर सकता है तो ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा. इसके पास अगर बेटर पॉसिबिलिटी है अपने आप को स्टेबलाइज करने की कार्बोकैटायन को, तो क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है. यहाँ पे एक्स नेगेटिव का आपको रोल बता दिया कि वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा. एक्स नेगेटिव फर्दर अटैक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वाटर ने उसको क्या कर लिया है, चारों तरफ से सोलराइज कर लिया, उसके चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देगा. इसीलिए सेकंड स्टेप में किसने रिएक्शन की है, वाटर ने रिएक्शन की है. ठीक है. वाटर रिएक्शन करने के बाद वाटर ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा, वाटर फिर क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाके क्या कर देगा, यहाँ पे OH बना देगा, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H3O पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर बाहर निकल जाएगा. ठीक है. अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, सबसे पहली बात, ये एक्स अपने आप इलेक्ट्रॉन लेके तो बाहर नहीं जाएगा, इसको भी क्या करवाया जाता है, इनिशिएट करवाया जाता है. किसके थ्रू, ये जो वाटर है जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और हेलोजन पे,
हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर क्या करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ऑक्सीजन और भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसको क्या करेंगे पार्शियल पॉजिटिव के साथ इसको क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे इसको ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। इधर भी क्या होगा, ऑक्सीजन पे भी तो नेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पे कौन स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी क्या करेगा इसको सोलराइज करेगा। तो ये जो रिएक्शन कंडीशन है ये इसको क्या कर रही है, इस रिएक्शन को इनिशिएट कर रही है, इसको अपनी तरफ, ये इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये लोग इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इस बॉन्ड को पोलराइज किया जाता है पोलर प्रोटिक मीडियम के थ्रू, ताकि वो क्या कर सके उस बॉन्ड को डिसोसिएट कर सके। ठीक है, तो डिसोसिएशन किस वजह से होता है, पोलर प्रोटिक मीडियम की वजह से होता है। बाकी नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि कार्बोकेटाइन बनेगा, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब रिएक्शंस की हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए। आगे जाके हम और भी रिएक्शंस पढ़ेंगे कि SN1 कैसे होगी, SN2 भी होती है, SNI भी होती है, कौन सी रिएक्शन कब प्रोसीड करती है, उसकी रिएक्शन कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। तो इस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर के लिए सबसे पहली बात तो क्या होता है इसके अंदर कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म होता है तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होगा तो उसके पास अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, और दूसरा कि किसी रिएक्शन को बताया जाता है कि सिंपल रिएक्शन है कि कम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर कोई रिएक्शन सिंगल वन स्टेप के अंदर हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको सिंपल रिएक्शन बोलते हैं, और अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होती है तो उसको क्या बोलेंगे कम्प्लेक्स रिएक्शन। आप देख रहे हैं ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हुई है तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी रिएक्शन कंडीशंस, जो यहाँ पे जो आप न्यूक्लियोफाइल लिया है आपने वो कैसा लिया है, पोलर। एक तो मीडियम की बात करें कि जो सोलवेंट लेना है वो कैसा लेना है, पोलर प्रोटिक मीडियम, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम होगा तभी वो क्या करेगा, इसको इनिशिएट करवा पाएगा, रिएक्शन को प्रोसीड करवा पाएगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल लेना है वो भी क्या लेना है, वीक न्यूक्लियोफाइल। जो पोलर प्रोटिक मीडियम के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल्स ही होते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल्स कहने का मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो क्या होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, चार्ज वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन के लिए हमने क्या क्या सीखा कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, रीअरेंजमेंट अगर कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा। सेकंड स्टेप क्या बोला कि कम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर होती है, पोलर प्रोटिक मीडियम चाहिए क्योंकि वो क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है। लास्ट जो है वो क्या है, सोलवेंट लेंगे, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो भी क्या लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर मैं दूसरी तरीके से पढ़ूँ, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को अगर लेके चलते हैं तो मान लो कि यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे C2H5 था और बिलो द प्लेन क्या लिया हुआ है आपने, C3H7 ले लिया मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन करवाई अगर आपने वाटर के साथ तो इसके अंदर क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर हेलोजन बाहर निकलता है, जब पहले स्टेप में हेलोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इधर C2H5 लगा लो, इधर C3H7 लगा लेते हैं, इधर क्या लगा देते हैं, CH3 लगा लेते हैं। ठीक है, अब जो कार्बोकेटाइन बना इसके क्या होगा, दो लोब्स बनेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक लोब ऊपर की तरफ होगा, एक लोब नीचे की तरफ। तो अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है, फॉरवर्ड साइड से भी अटैक हो सकता है और बैकवर्ड साइड से भी अटैक हो सकता है। जब फॉरवर्ड साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, देखो वाटर दो तरीके से अटैक कर सकता है, इसके मैं लोब्स अगर बना लेता हूँ तो वाटर इधर से भी अटैक करेगा, वाटर इधर से भी अटैक कर सकता है। जब फॉरवर्ड साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो CH3 एज इट इज, इधर C2H5 अबव द प्लेन, C3H7 बिलो द प्लेन। वाटर अगर इधर से अटैक किया तो क्या होगा, OH इधर आएगा, मैं एक स्टेप लेके जा रहा हूँ कि वो OH2 पॉजिटिव बनाएगा, फिर वो वापस जाएगा। दूसरा अगर बैक साइड से अटैक करता तो क्या होता, CH3 इधर OH आता, जो अबव है वो अबव ही रहेगा क्योंकि इनके अंदर तो कोई चेंज हुआ नहीं है, C3H7 इधर रहेगा। अब इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालें, मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, OH उसी साइड से आया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, R ही रहेगी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसका हुआ है, इनैंशियोमर्स का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इनैंशियोमर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है तो इसके अंदर दो चीजें हमने सीखी, क्या देखो पहला कि यहाँ अगर R से
आर कॉन्फ़िगरेशन बनता है, मतलब आर अगर इनिशियल स्टीरियोकेमिस्ट्री थी और आर ही आपने बनाया है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। ऐसे अगर एस से आपने क्या बनाया है, आर बनाया है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया आपने, चेंज कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पिछले स्टेप के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पे रिटेंशन भी हुआ, आर से आर भी बना है, रिटेंशन भी हुआ है और आर से एस भी बना हुआ, मतलब इन्वर्जन भी हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन होगा, किसका, ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, ठीक है। तो अगर अपने आप को स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, ठीक है। अब इसके बारे में और अगर फर्दर अपन स्टडी करें तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि अगर आपको 2-3 रिएजेंट दे दिए और उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो सब मैकेनिज्म में ही डिसाइड होता है। जैसे अगर आपने ये रिएजेंट लिया था, इसमें क्या हुआ था, पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्स नेगेटिव बाहर निकला था। जो स्लो स्टेप है वही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो स्लो स्टेप क्या है, पॉजिटिव बना, यहाँ पे नेगेटिव बना, तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड कर रही है, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड कर रही है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर 2-3 रिएजेंट आपको ऐसे दिए जिसके अंदर कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है वो सेम हो रहा है, तो आप किससे डिफाइन करोगे, लिविंग ग्रुप की एबिलिटीज, क्योंकि वो भी बाहर निकल रहा है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा होगी, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी के बेसिस पे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी पड़े, मान लो आपको क्या दिया है, 3 रिएजेंट दे दिए, ये 3 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है और ये 1 डिग्री RX है। इनके अंदर अगर आपको कंपैरिजन करना दे कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो कैसे देखो, एक्स नेगेटिव तो सबके अंदर सेम निकलेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो स्टेबिलिटी किसकी कंपेयर करेंगे, देखो एक्स नेगेटिव बाहर निकला सब में, तो क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर इसके अंदर कार्बोकेटाइन पॉजिटिव, इसके अंदर कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ठीक है। अब इसके पास स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर अगर आप कंपैरिजन करने लगोगे तो इसके पास 9 अल्फाइज है, इसके पास 6 अल्फाइज और इसके पास कितने अल्फाइज है, 3 अल्फाइज। जितने ज़्यादा अल्फाइज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो इसके रिएजेंट की सबस्ट्रेट की रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कंपेरिजन करूँ कि यहाँ पे RI है, RBr है, RCl है और RF है। अगर मैं इससे कंपैरिजन करने लगूं कि देखो R ग्रुप तो सब में सेम हो गया, मतलब जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, तो मैं इससे कंपेरिजन नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरा मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ पे I नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl और यहाँ पे F नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो वैलेंस शेल में सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके पास क्या है, सेम, लेकिन आयोडीन का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा, साइज बड़ा होगा, इधर साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लार्ज साइज में क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, स्टेबल ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो RI, RBr, RCl में RI की सबसे ज़्यादा, फिर RBr की, फिर RCl और सबसे कम किसकी होगी, RF की होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। अब जो हमने क्या देखा था कि हमने जो रिएक्शन को बोला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोला है। तो जो यूनिमोलिकुलर है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जब आप केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन की जाती है वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से डिसाइड की जाती है, क्योंकि हम उसी को क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा हम उसी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे मेजर करेंगे, तो क्या होगा, देखो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा था इस रिएक्शन का, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो वाटर है रिएक्शन करता है, एक्स नेगेटिव जो बाहर निकलता है वही उसका क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप के जो रिएजेंट्स होते हैं वही क्या लिए जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर लिए जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ROR क्या होगा, K क्या लिया था आपने, RX लिया था, प्लस साथ में वाटर भी क्या हुआ था,
यूज़ हुआ था। अब वाटर आपने एज ए सोलवेंट की तरह भी यूज़ कर रखा है, तो जब एक्सेस में होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। के कांस्टेंट है तो दोनों क्या बना देंगे, एक नया के डैश कांस्टेंट बना देंगे। सिर्फ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, आर एक्स पे डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, आर एक्स पे। आर एक्स पे डिपेंड की सबसे एक ही रिएजेंट पे जब डिपेंड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर दो पे डिपेंड करेगी तो क्या बोलेंगे उसको, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसकी जो पावर है वो डिफाइन करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो आप केमिकल काइनेटिक्स में सब सीखोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस रिएक्शन के बारे में। कुछ रिएजेंट्स कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसके बेसिस पे आपको क्या बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। जैसे ये दिया है एक पीएच, इधर बी आर, दूसरा क्या दिया है बी आर पीएच। अब इन दोनों के अंदर आपको क्या कंपेयर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर क्या बताया, बी आर, तो दोनों का सेम है, बाहर निकल जाएगा, इसे तो आप कंपेयर कर नहीं पाओगे। तो इधर पीएच है, इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर क्या लगा हुआ है पीएच। देखो बेंजीन कार्बोकेटाइन बनेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे पीएच बेंजीन रेजोनेंस दोनों के साथ करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। दूसरा, इधर 3 और 2 कितने अल्फा एच है, 5 अल्फा एच, और इसके पास कितने अल्फा एच है, सिर्फ 2 अल्फा एच है। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 5 अल्फा एच वाली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब आगे चले और अगर रिएक्शन और रिएजेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ इसी के बेसिस पे कंपेयर करें तो क्या होगा, देखो अगर इनके बीच में आपको कंपैरिजन करना दे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो इसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज, इसका कार्बोकेटाइन जो बनेगा इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या होता है, जब 3 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या लगता है, डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो डांसिंग रेजोनेंस यहाँ पे सिर्फ एक ही बार होगा, यहाँ पे 2 बार होगा। तो जितना अगर डांसिंग रेजोनेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर आपको कंपैरिजन करना दे तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, वो सब अपने को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन लेके चलें कि यहाँ पे पीएच दिया है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बी आर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, वाटर के साथ। तो पहले स्टेप में क्या बताया, देखो पोलर रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए अपने को। वाटर दिया है, पोलर प्रोटिक मीडियम दिया हुआ, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज होगा। तो क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक मीडियम किसको फेवर करता है, SN1 रिएक्शन को ही क्या करेगा, फेवर करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर बी आर बाहर निकलेगा, क्या बनाएगा, पीएच, इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बताया, अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर सकता है तो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। तो इधर अगर इसके पास से हाइड्रोजन लेके जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इससे कम स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर इधर से हाइड्रोजन अगर शिफ्ट करेगा 1 to H नेगेटिव शिफ्ट अगर करता है तो क्या होगा, पीएच, इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस भी कर पाएगा, नंबर ऑफ अल्फा एच भी उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा स्टेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर क्या करेगा इस पर अटैक, क्योंकि बी आर तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या करेगा, वाटर उसको सोलराइज कर देगा, ठीक है। अब इस पर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पीएच, इधर क्या बन जाएगा, ओ एच आ जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन थी और भी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखो अगर ये दिया है CH2 Br, आपको क्या दे दिया, वाटर दिया हुआ है, तो रिएक्शन करेंगे क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर तो Br कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। पोलर प्रोटिक मीडियम दिया हुआ है और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे कार्बन CH2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बेंजीन साथ रेजोनेंस कर सकता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फिर से वाटर अटैक करेगा उस पर, क्या कर देगा, CH2OH बना देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्या दिया हुआ है, ये भी यार दिया हुआ है आपको, ठीक है।
इसके अंदर रिएक्शन करवानी है आपको वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने तो पहले स्टेप में तो क्या होगा, Br बाहर निकलेगा, SN1 रिएक्शन को क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो कंपाउंड बना आपका यहाँ पे OH, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर टर्सरी ग्रुप है, इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास अल्फाइज 2 ही है। अब इसके पास अगर पॉसिबिलिटी अपने से ज़्यादा स्टेबल बनाने की तो क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाएगा। अब इथाइल भी माइग्रेट कर सकता है और टर्सरी ग्रुप भी माइग्रेट कर सकता है। तो कौन माइग्रेट करेगा, टर्सरी, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल बनता है। जो प्रोडक्ट बनेगा देखना क्या होगा, OH, इधर क्या लग जाएगा, टर्सरी ग्रुप लगेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। इसके पास नंबर देखो, एक तो रेजोनेंस करेगा बेंजीन के साथ, ऊपर से 2 और 1 3 क्या होंगे इसके पास, अल्फा H होंगे। अगर मैं इथाइल को माइग्रेट करवाता तो इसके पास अल्फा H एक ही होता। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता, तो वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या कर जाएगा, उस पर रिएक्शन कर जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे OH एज इट इज बना रहा, इथाइल हो गया, इधर टर्सरी ग्रुप, इधर टर्सरी ग्रुप लग गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो H आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस थी कुछ प्रोसीड करने वाली जो आपको क्या करनी है, कंसीडर करनी है। ठीक है, अब वाटर की जगह कोई भी अगर आप सॉल्वेंट लोगे जो पोलर प्रोटिक मीडियम की तरह आता हो तो सब ऐसे ही क्या करेंगे, रिएक्शंस शो करेंगे। जैसे अगर मैं एक रिएजेंट मान लूँ, O डबल बॉन्ड हो SO3F3, ठीक है, OTF ग्रुप है ये पूरा, नेगेटिव ये वाला पूरा ग्रुप, ये क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप CH3SH के साथ करवाते हो तो CH3SH में भी क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन की फैमिली से है, तो मतलब क्या है, पोलर प्रोटिक मीडियम है। न्यूट्रल है तो मतलब क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, क्या बनाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा ग्रुप बाहर क्यों निकला, क्योंकि जो साथ में निकलने वाला ग्रुप है वो क्या होगा, एस डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CF3 नेगेटिव, नेगेटिव क्या कर सकता है, इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, नेगेटिव इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज इधर बना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, CH3SH उस पर क्या करेगा, एक सल्फर इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, उस पर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो थायो ईथर बनेगा। ठीक है, तो जितने भी पोलर प्रोटीन मीडियम है सब क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन पढ़ेंगे वो क्या होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। इसी का है, SN1 का ही पार्ट है। देखो मान लो आपको क्या दे दिया, रीअरेंजमेंट आइसोमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं। देखो ठीक है, SbCl5 भी क्या होता है, एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। मान लो यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, लेविस एसिड क्या करेगा, लेविस बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। लेविस बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने लेके चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, इधर pH रहा, इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बना। अब अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो साथ में SbCl6 नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो बना वो क्या है, अगर अपने से ज़्यादा स्टेबल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कार्बोकेटाइन तो रीअरेंजमेंट करेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन इधर से माइग्रेट करवाएगा, इधर क्या बनेगा,